कभी आंसू कभी खुशी बेची, कभी आंसू कभी खुशी बेची, हम गरीबों ने बेकसी बेची। चंद सांसें खरीदने के लिए रोज थोड़ी थोड़ी सी जिंदगी बेची। जी हाँ दोस्तों, हम गरीब जो होते हैं ना, वो जिंदगी को खरीदने के लिए डेली अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा बर्बाद करते जाते हैं। जिंदगी की हर ख्वाहिशात को बेचना पड़ता है। अच्छी जिंदगी के अच्छे दिन के तलाश में हमारे जिंदगी के हर अच्छे लम्हे गुजर जाते हैं। इसलिए जो लम्हा मिलता है उसे दिल खोल के जी लिया करो। जो है वो अपना है, जो नहीं है वो अपना है ही नहीं। न होने वाले की उम्मीद न करना, जो है उसे जी लेना। गरीब आदमी दूसरों का मका तो बनाता है लेकिन कभी उस मका में आराम नहीं कर पाता। दूसरों का गद्दा बनाता तो है लेकिन उस गद्दे पर कभी सो नहीं सकता। गरीब खुद दूसरे का घर सुंदर और सुशील बनाता है, परंतु उसके खुद के घर पे कभी छत नहीं होती। कभी बारिश की बूंदें टपकती है तो कभी तपिश की धूप में किरणें शरीर को जलाकर राख कर देती है। इसी तरीके का एक चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, खुशबू रचते हैं हाथ, जो कि इसमें ऐसे ही खुशबू हाथ तो रचते हैं लेकिन खुद की नाकों को वो सुगंध नहीं दे पाते। इस चैप्टर में ऐसे ही कुछ गरीबों के हाथ होते हैं जो अमीरों के लिए, पूरे मुल्क के लिए, पूरे देश के लिए खुशबू बांटते हैं लेकिन खुद गंदी बस्तियों में रह जाते हैं। और कहते हैं ना कि अक्सर बांटने वाले खुद छूट जाते हैं, जो दूसरों को देते हैं वो भूखे और प्यासे रह जाते हैं। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि खुशबू रचते हैं हाथ, जिसके लेखक अरुण कमल है। कौन है? अरुण कमल ने लिखा है खुशबू रचते हैं हाथ, ये हमारे हाथ। गरीबों से तो लोगों को नफरत हो जाती है, लेकिन वही गरीबों के हाथ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, उससे नफरत नहीं होती। इन गरीबों से, गरीबों के हाथों से बड़ी नफरत होती है लोगों को। लेकिन वही गरीब हाथ अगरबत्ती बनाते हैं, सेंट बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, परफ्यूम बनाते हैं और महंगे महंगे कपड़े को सिलाई करके देते हैं, तो ये अमीर ज़्यादा पहनते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गरीब पसंद नहीं आते। इसी तरीके का जानदार चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें जिंदगी की हकीकत को बताया गया है कि जिंदगी की हकीकत में ऐसा ही होता है मेरे दोस्तों। लिखा है कि यह कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान के संवेदनशील को रेखांकित करती है। ऐसे लोग जिनको समाज में एकदम निचले तबके में रखा जाता है। महज स्मृति के सौंदर्य की अभ्यस्त सृष्टि से अलग यह कविता उसके पीछे सक्रिय श्रम की गरिमा का उद्घाटन करती है। ये पॉजिटिव वर्क, जो लोग मेहनती होते हैं, हकीकत में उनको अपना हक नहीं मिल पाता। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटे जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कह रहा है कि कई गलियों के बीच, यानी कई गली, गंदी गली पार करने के बाद और कई नाला पार करने के बाद, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटे जा रहे इस टोले के अंदर, यानी उस टोले में हम बदबू से कोई आदमी जाना पसंद नहीं करता, उन गलियों में लोग जाना पसंद नहीं करते, नालों में जाना पसंद नहीं करते, लेकिन उसी बस्ती में खुशबू रचते हैं हाथ। कुछ हाथ है जो खुशबू रचते हैं, खुशबू का उत्पादन करते हैं, लोगों तक खुशबू पहुंचाते हैं। उसके बाद कह रहा है उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखून वाले हाथ। उभरी नसों वाले हाथ, जो बूढ़ों के हाथ, जो कुछ नस उभड़ा हुआ है, और घिसे नाखून वाले हाथ, यानी काम करते करते हाथ घिस जाते हैं। हाथ भी ईंट और पत्थर की तरह घिस जाता है जनाब काम करते करते। ये गरीबी, लाचारी इंसान को काम करने पर मजबूर कर देता है जनाब। और फिर कहा है कि पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, उन छोटे बच्चों को, जिन बच्चों की उम्र खेलने की होती है, जिन बच्चों के हाथों में खिलौना होना चाहिए, उन बच्चों के हाथों में हथियार दे करके काम कराया जाता है। जहां पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही के डाल से खुशबूदार हाथ, जूही फूल का नाम है, और उस फूल के खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ, गंदे हाथ क्या चला गया, गंदे हाथ, कटे फटे हाथ, खुशबू रचते हाथ। जी हाँ, यहाँ एक बहुत गड्ढे कटे हाथ, यानी हाथों में कटा हुआ है, गड्ढा है, जख्म से फटे हुए हाथ, उन हाथों में जख्म है। जख्म से तो नफरत हो जाती है लोगों को, लेकिन उन जख्म वाले हाथों से कोई सामान बना करके वो गरीब देता है तो लोगों को सामान बहुत अच्छा लगता है। खुशबू रचते हाथ, इस तरीके के हाथ जो है वो खुशबू रचते हाथ। यहीं इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, यानी इसी गंदी बस्ती मोहल्ले के गलियों में, यहीं इसी गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। किसी राज्य की, किसी खास कंपनी की नहीं, पूरे मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां बनती है। इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं। इन्हीं गंदे मोहल्ले में, गंदी बस्ती में रहने वाले लोग
अगरबत्ती बनाते हैं। कौन कौन से अगरबत्ती बनाते हैं? केवड़ा, गुलाब, खस और रतरानी अगरबत्तियां। अगरबत्तियों के नाम केवड़ा है, खस, रतरानी और अलग अलग प्रकार की केवड़ा, खस, गुलाब, रतरानी, इन सब फूलों का नाम है। इन फूलों से अगरबत्ती बनाते हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू, दुनिया की सारी गंदगी के बीच जहां लोग जाना भी पसंद नहीं करते, वहां पर दुनिया की सारी खुशबुएं मिलती है। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यानी कि इस चैप्टर में लेखक अरुण कमल ये कह रहे हैं कि कुछ हाथ हैं जिन्हें लोग पसंद तो नहीं करते, कुछ जगह है जहां लोग रहना पसंद नहीं करते, वहां से गुजरेगा लोग तो नाक बदबू से फट जाएगा। उस गंदी गली में, गंदे मोहल्ले में, नालों, कूड़ों, करकटों के पार कुछ लोग रहते हैं और उस गंदी बस्ती में रहने वाले हाथों के लोगों के हाथ कटे फटे, जख्म से घिसे पीटे हाथ, गरीबों के हाथ, बच्चों के हाथ, बूढ़ों के हाथ, घिसे नाखून वाले हाथ, सब हाथ मिलकर के बनाते क्या है? अगरबत्तियां। गुलाब, खस, रतरानी, ये सब अगरबत्तियां बनाते हैं और उसी गंदी बस्ती से जो खुशबू निकलता है वो पूरे देश को सुगंधित कर देता है, वो पूरे देश को महका देता है और इसी मोहल्ले में ये सुगंधित खुशबूदार अगरबत्तियां बनती है। इस चैप्टर में हकीकत को, यानी कि जो कि इस परिस्थिति से जूझ रहे आदमी जो है, जो हकीकत में गरीब मेहनत करता है, और वो गरीब का गरीब, ताजमहल बनाने वाले ने कभी ताजमहल को छू करके नहीं देखा होगा बनने के बाद, और ये अंबानी का 8,000 करोड़ का बिल्डिंग बनने वाला बना है तो जरूर होगा, लेकिन उसमें 1 घंटे के लिए रुका नहीं होगा। यही होता है, बनाने वाले हमेशा रह जाता है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, खुशबू रचते हाथ, अरुण कमल है। बहुत सरल है, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव होगा जो कि आप इसी वीडियो से निकाल लोगे। कुछ सवाल है, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं? तो खुशबू रचने वाले हाथ बुरी परिस्थिति में रह रहे हैं। खुशबू रचते हैं हाथ से क्या तात्पर्य है? खुशबू रचते हैं हाथ से तात्पर्य यह है कि लोगों के द्वारा अगरबत्ती और सुगंधित फूलों के अगरबत्तियां बनाई जाती है। अब इसमें है उभरी नसों वाले हाथ का क्या तात्पर्य है? बच्चों का हाथ है, सॉरी बूढ़ों का हाथ। और पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का क्या अर्थ है? तो छोटे छोटे बच्चों के हाथों का, छोटे बड़े सब मिलकर के काम करते हैं। तो इस चैप्टर में यहीं तक था। इस चैप्टर को मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके अलावा आपको किसी भी शब्दों में, किसी चीज़ों में प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेंगे और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप भी अभी वीडियो पर नए हैं, चैनल बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हर दिन की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दीजिए अपने हस्सान सर को इजाज़त। मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशी जोश उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।